नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण। आज एक मोटिवेशन स्पीच के रूप में मैं आपको अपना अनुभव साझा करूंगा। दोस्तों, मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, आज सक्सेस हूँ। तो इसके पीछे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन और मेरे समस्त मेरे हितैषी जिनका सहयोग रहा। तो दोस्तों, मैंने भी आपके साथ आपकी तरह संघर्ष किया, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत लंबा संघर्ष किया। तो दोस्तों, मैं आपको मेरी सफलता में जो संघर्ष रहा उसको साझा करूंगा आज आपके साथ। आपको टिप्स बताऊंगा जिससे आप सफल होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एस्पिरेंट लाखों में जो किसी न किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है जब आप संघर्ष कर रहे हो तब आपके साथ में कोई नहीं है सिवाय आपके माता पिता, और जो आपके साथ आपके माता पिता है उन्हें आप अपने साथ समझते नहीं हो, ये भी रियलिटी है। तो दोस्तों, मैं आज आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं है। मैंने देखा है कई जगह कि पढ़ाई में मेरे साथी लोग हैं, वो जो एस्पिरेंट हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं। शहर में चले जाते हैं, शहर में दोस्तों के साथ में रहते हैं, नशे में लुप्त हो जाते हैं, नशा पता करना उनकी आदत हो जाती है। घर वाले पैसे भेजते रहते हैं, वो उन्हें अपने शौक़ पूरा करने में खर्च करते हैं। पढ़ाई लिखाई के नाम पर 5-6 महीने बर्बाद कर देते हैं, फिर वापस देखो। बुरा कर्म बुरा, ये तो निश्चित है। आप अच्छे कर्म करोगे तभी तो अच्छा फल मिलेगा आपको। दोस्तों, रियलिटी है क्या आपके कर्म कैसे। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे आप कर्म वैसा आपको फल मिलना है। आप फल की इच्छा करते ही क्यों? पहले बात तो आप सबसे पहले अपने कर्मों की इच्छा करो कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। आपके कर्म तो राक्षसों जैसे, और आप देवता बनने की कोशिश करते हो, नहीं होगा, कभी नहीं। आपको कर्म भी देवता जैसे करने होंगे और आपको अपना आचरण भी देवता जैसे करना होगा, तब आप देवता बन पाओगे। लेकिन रियलिटी है आप बन जाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपकी बात को सुनता है। ये यूनिवर्स आपको क्या देता है? यूनिवर्स आपको वही देता है जिसे आप बार बार उसके सामने रिपीट करते हैं। ये रियलिटी है, और आप जिस योग्य हो वो चीज़ आपको यूनिवर्स जरूर आपकी झोली में डाल देता है। इसके लिए आपको हो सकता है समय लग जाए, हो सकता है आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, हो सकता है आपके साथी आपसे पहले लग जाए और आप उनके बाद लगे। लेकिन ये मेरे दोस्तों, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना कि जो दोस्त आपसे ऊपर पहले लगे हुए हैं वो आपसे पद में नीचे। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका और आपका पद का फ़र्क होगा, सैलरी का फ़र्क होगा, हर योग्यता में फ़र्क होगा। दोस्तों, समझ रहे हो? तो हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी, वो बिंदु है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्या कारण रहते हैं पढ़ाई में? जब हमारा पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है तो हमें पढ़ाई करनी, सिर्फ हमें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, हमें पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, हमें और काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे। मैं तो कहता हूँ, आपका अगर मन एग्रीकल्चर में लग रहा है तो एग्रीकल्चर में करो, आपका कोई प्राइवेट जॉब में लग रहा है तो प्राइवेट जॉब करो। फिर उसके पीछे ही क्यों पड़े हो कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और फिर भी हम उसी के पीछे नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे करना है। एक वो दो मुहिम वाली बात हो जाती है। दोस्तों, एक तरफ तो आप कहते हो नहीं मुझसे नहीं हो रहा, एक तरफ आप कहते हो कि नहीं मुझे करना है। आप दोनों मुँह को एक जैसा, मुझे करना है मतलब मुझे करना है। अपने आप में इतना भरोसा, इतना विश्वास हो दोस्तों कि मुझे करना ही है। सेल्फ हो या फिर कैसे भी, मुझे करना।
मैं आपको एक मोटिवेशन बताऊँ दोस्तों, जो मेरे पीछे रहा। मेरी माँ, मैं कहता था कि माँ, मैं हर रोज़ ही कहता था कि माँ मैं बन गया, जो मुझे बनना था वो मैं बन गया। ये मेरा मोटिवेशन था। हर रोज़ जहाँ मैं नोट्स मेरे बने हुए थे या फिर मैंने जो भी PDF वगैरह निकलाई हुई थी, उस पर हर पे यही लाइन थी कि मैं आपका बेटा बन गया, हाँ आपका बेटा ही बन गया, और मैं बन गया। रियलिटी, मैं एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ दोस्तों, मैं अपना जीवन का अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ, रियलिटी। लेकिन जीतना ज़रूरी है, और जीत के लिए आपको पता है दोस्तों, हमेशा तड़पना पड़ता है, और इतना तड़पना पड़ता है कि हद पार हो जाती है तड़पने की। लोगों के ताने सुनना, आपके पास हो सकता है बेरोज़गारी में पैसों का अभाव, समय का भी अभाव हो बहुत सारों के पास, बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने, लेकिन रियलिटी वही है दोस्तों, जो सक्सेस होता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है। संघर्ष ही नहीं, उसके पीछे की उसकी हर ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कंफर्टेबल जोन, समझ रहे हो आप? कंफर्टेबल जोन का मतलब, उसमें कभी पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई होती है एक बहुत ही डिफरेंट जोन होना चाहिए, जिसमें खतरों जैसा काम होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आग लगी हुई। आपको पता है पढ़ाई कोई मीठी चीज़ थोड़ी, कड़वी नहीं है। और हमने बचपन में ही अपने स्कूलों में और वहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर भी, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पर लिखा हुआ कि शिक्षा की जड़ें कड़वी है पर फल मीठा है। लेकिन उस फल तक पहुँचने के लिए हमें, आपको पता है कितने साल लग जाते हैं उस कड़वाहट को पी, और जो कड़वाहट को पी जाता है वो जीत जाता है दोस्तों। ये भी रियलिटी है। मैं कहता हूँ अगर आपने कोशिश की है और कोशिश कर रहे हो, लास्ट तक अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि जो हमारे हक में है वो तो उसे देना ही पड़ेगा। और अगर हमारी कमी रहती है तो फिर से प्रयास करो। महान आत्माओं ने बड़े बड़े विचारों में कहा है कि प्रयास हमेशा जीत पर ले जाता है। जीतने के लिए मेरे दोस्तों प्रयास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपका किया हुआ हर प्रयास आपकी जीत के करीब ले जाएगा। और एक और बात बताता हूँ मैं आज, जब कदम आगे बढ़ा ही दिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, आगे ही जाने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप अभी जो एस्पिरेंट है वो इस जगह हो कि आगे कुआ और पीछे खाई, समझ रहे हो? तो इस दौर में आप बेरोज़गारी के अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश करो मेरे दोस्तों। मैं अपना अनुभव रोज़ आपके साथ में साझा करूँगा, मैं आपको रोज़ मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो वो बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए आप इस पेज से, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको मेरा बताया हुआ जो भी मेरे पास नॉलेज है अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।